So hello and welcome back everyone. Let us start. We are going to do second part of our chapter न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है पल्लवास और चालुक्यास। पल्लवास और चालुक्यास दो मेजर रूलिंग पावर्स थी इन साउथ इंडिया उस टाइम पे। पल्लवास का कैपिटल है कांचीपुरम में। आप मैप में भी देख सकते हैं कांचीपुरम कहाँ है। कांचीपुरम कावेरी डेल्टा में लाई करता है और चालुक्यास का सेंटर है रायचूर दोआब में। रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में लाई करता है। चालुक्या का कैपिटल है आइहोले। आइहोले एक काफ़ी प्रस्पेरस मतलब वेल्दी रिच टाउन है विद मेनी रिलीजियस ट्रेडिंग सेंटर्स एंड मेनी स्प्लेंडेड टेम्पल्स। स्प्लेंडेड का मतलब काफ़ी बड़े और ग्लोरियस टेम्पल्स। चालुक्यास और पल्लवास दे वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर, मतलब वो हमेशा एक दूसरे मतलब लड़ते रहते थे। एंड दे लूटेड ईच अदर, मतलब एक दूसरे के किंगडम से चोरियां करते थे बिकॉज ऑफ देयर वास्ट वेल्थ, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। दोनों ही किंगडम्स काफ़ी रिच थे। द मोस्ट फेमस चालुक्यन रूलर वॉज पुलाकेसिन टू। पुलाकेसिन टू के बारे में कोटिसियन रवि कीर्ति ने एक प्रशस्ति लिखी है जिससे हमें उनकी जीनियोलॉजी के बारे में पता चलता है। That he inherited from his uncle. He led expeditions in the east and the west and उन्होंने हर्षवर्धना का एडवांसमेंट नॉर्थ से रोक दिया था। उन्होंने पल्लवा किंग को भी अटैक किया when he was seeking shelter behind the walls of कांचीपुरम। मतलब जो पुलाकेसिन टू थे उन्होंने पल्लवा किंग पे अटैक किया था जब पल्लवा किंग वॉल्स के बिहाइंड, मतलब उनकी फोर्ट के वॉल्स के बिहाइंड छुपे हुए थे। द ग्लोरी ऑफ दीज टू किंगडम्स वॉज शॉर्ट लिव्ड और इसके बाद दो और बड़े एम्पायर्स बन गए जिनका नाम था राष्ट्रकूटास और चोलास। हमारा अगला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन। जो लैंड रेवेन्यू था इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द किंग्स, और जो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे विलेज था, मतलब सबसे छोटा यूनिट जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंटली होती थी वॉज विलेज। जो गवर्नमेंट पोस्ट थी वो हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी मतलब फादर से वो सन को पास होती थी। एक एग्जाम्पल है जैसे हरिसेना के फादर और एक चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, तो उनकी डेथ के बाद ये पोस्ट हरिसेना को मिल गई। एक टाइम पे एक पर्सन काफ़ी पोस्ट ले सकता था, जैसे हरिसेना कुमार मात्या भी थे जैसे एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, संघा विग्राहिका जैसे मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस एक्सेट्रा। इम्पॉर्टेंट मैन जैसे श्रेष्ठी का मतलब चीफ बैंकर और मर्चेंट, सार्थावहाहा दैट इज लीडर ऑफ मर्चेंट और करवानास, प्रथमा कुलिका विच मीन्स चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ कशायकतास विच मीन्स स्क्राइब्स। इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट ओपिनियन होता था, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट से होता था इन ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द स्टेट। सो हमारा अगला टॉपिक है असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम्स। पल्लवा इंस्क्रिप्शंस 3 असेंबलीज के बारे में बताती हैं। पहले तो सभा, फिर नागाराम और उर। सभा जो असेंबली थी वो ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली थी, और जो ये असेंबलीज थी दे फंक्शन थ्रू सब कमिटीज़ जो इरिगेशन, एग्रीकल्चर, रोड्स, टेम्पल्स ऐसे मैटर्स का ध्यान रखते थे। और एक विलेज असेंबली थी जिसमें वो विलेजेस थे जहाँ पे लैंड ओनर्स ब्राह्मण्स नहीं थे, मतलब नॉन ब्राह्मण्स यहाँ पे उर असेंबली के मेंबर्स थे। लास्ट है हमारी नगाराम जो असेंबली थी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है मर्चेंट्स की, जहाँ पे ट्रेड के रिलेटेड सारे मैटर्स के बारे में डिस्कशन होती थी। हमारा लास्ट टॉपिक है आज का ऑर्डिनरी पीपल। कालिदासा के प्लेस दिखाते हैं कि एक आम आदमी, एक ऑर्डिनरी पर्सन की लाइफ कैसे थी। उनका एक सबसे फेमस स्टोरी है, एक सबसे फेमस प्ले है कालिदासा का जिसका नाम है अभिजना शकुंतलम। अभिजना शकुंतलम एक लव स्टोरी है ऑफ किंग दुष्यंता एंड शकुंतला। कालिदासा के प्लेज ये भी दिखाते हैं कि रॉयल्टी और ब्राह्मण्स संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते थे और कॉमन पीपल प्राकृत लैंग्वेज या फिर तमिल लैंग्वेज यूज़ करते थे।
चाइनीज़ पिलग्रिम फाजियान, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, उन्होंने लोगों के बारे में लिखा है, लोगों की जो बुरी कंडीशन थी, अनटचेबल्स की जो बुरी कंडीशन थी सोसाइटी में, उनकी हार्डशिप्स थी, उनकी मिजरी थी, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़, if you like the content, please do like, share and subscribe. Thank you so much.